फाइनली जी तो पाकिस्तान की 28वीं रमज़ान शो में फ़हद मुस्तफ़ा ने अपनी बीवी को भी मदऊ कर लिया। उसमें उनकी बीवी नज़र आई सना और बेटी फ़ातिमा नज़र आई। फ़हद मुस्तफ़ा जो हैं वो कभी भी उनकी फ़ैमिली हमें नज़र नहीं आती है, बहुत रेयरली ऐसा होता है। पिछले कुछ अरसे से उनकी दूसरी शादी की अफ़वाहें जो हैं वो गर्दिश कर रही थी जिसमें सदाकत भी है। अब दूसरी शादी हुई है कि नहीं हुई, लेकिन दूसरी औरत ज़रूर है, इसमें कोई दूसरी राय नहीं है। जो कि उनकी प्रोडक्शन की हेड है और हिना अमान उनका नाम बताया जाता है और मैं पर्सनली उसको जानती भी हूँ। बहुत अरसा हो गया हमारी मुलाकात नहीं हुई, बट शी वाज़ माय फ्रेंड। सो अब अल्लाह बेहतर जानता है क्या नहीं, लेकिन सना के साथ जो है कहा जा रहा था कि शायद उनकी शादी ख़त्म हो गई है, लेकिन मैं आपको बताती चलूँ ही इज़ हैप्पीली मैरिड। हाँ, बहुत सारे हमारे मुआशरे में ऐसे मर्द हैं जो हैप्पीली मैरिड होते हैं और बाहर भी वो मुँह मार रहे होते हैं या उनकी शादियाँ हुई भी होती हैं, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स चल रहे होते हैं। दिस इज़ वेरी नॉर्मल नाउअडेज़, सब जानते हैं। सो सना के साथ उनकी बेहतरीन शादी चल रही है। सना तबीयतन बहुत अच्छी हैं। बहुत लोग क्रिटिसाइज़ करते थे कि यार फ़हद मुस्तफ़ा इतना गुड लुकिंग है, सना गुड लुकिंग नहीं है। हुमायूँ सईद के हवाले से भी ये बात करते थे। तो देखिए फ़र्क नहीं पड़ता। शक्लें मैटर नहीं करती हैं एक टाइम के बाद, मैटर आपका दिल करता है, आप कैसे हैं फ़ितरतन ये करता है। अच्छी-अच्छी खूबसूरत शक्लें आपको बुरी लगने लग जाती हैं अगर उनकी फ़ितरत ठीक नहीं होती। और जब ये मर्द हुमायूँ सईद हो गया, इवन शाहरुख खान हो गए, फ़हद मुस्तफ़ा हो गए, जब इनके करियर शुरू हुए हैं, ये कुछ भी नहीं थे, तब से ये औरतें इनका साथ दे रही हैं। सो गुड लुक्स मैटर नहीं करनी चाहिए और जो लोग इस तरह की बात करते हैं, उनको बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। सो सना जो है थी बड़ी अच्छी लग रहे थे, बड़े खुश लग रहे थे, बहुत ही अच्छा एक शो रहा, वो लोगों ने बड़ा पसंद किया और लोगों ने कहा कि नहीं भाई ये तो अभी भी साथ है। सना हमेशा एक्टिव रही अपने सोशल मीडिया पे और जब इस तरह की खबरें भी आई तब भी वो एक्टिव रही। और फ़हद मुस्तफ़ा ने अभी रिसेंटली एक पॉडकास्ट में इशारतन कहा कि लोग मेरे बारे में बहुत बात करते हैं और मैं इम्पोर्टेंट हूँ तो मेरे बारे में बात होती है। तो देखें जब आप स्टार हैं तो आपके बारे में बात तो होगी और उनका इशारा जो है ग़ालिबन इसी तरफ था, क्योंकि बहुत ज़्यादा उनके हवाले से बात हो रही थी, जिस तरह से उनकी दूसरी शादी के हवाले से चीज़ें सामने आईं। और फ़हद मुस्तफ़ा एज़ अ स्टार उनकी जितनी तारीफ़ की जाए कम है और लोग उनसे प्यार करते हैं तो उनकी ज़िंदगी के बारे में जानना तो वो चाहेंगे, बट द गुड थिंग इज़ दिस, दे आर बोथ टुगेदर एंड स्टिल हैप्पीली मैरिड। तो उनके लिए दुआ है कि हमेशा वो खुश रहें। सबा फैसल जो हैं उनको तो बिल्कुल नहीं बख्शा जाता, क्योंकि वो खुद किसी को नहीं बख्शती और ख़ास तौर पे बहुओं को, और आए दिन बहुओं के बारे में कोई ना कोई वो स्टेटमेंट दे देती हैं, ऊट-पटांग बातें कर देती हैं और फिर लोग कहते हैं यार ये क्या औरत है। बहुत दुनिया उनके अगेंस्ट है और बल्कि किसी ने कहा भी कि उनको जो है बैन कर देना चाहिए, बल्कि राबिया अनम ने, कि सबा फैसल जो आके इस तरह के मशवरे दे रही होती हैं और घरेलू इश्यूज़ पे बात कर रही होती हैं और गैर मुनासिब सी, तो उनको शोज़ में बैन कर देना चाहिए। सबा फैसल ने अपने घर पे रखी इफ्तार बड़ी ज़बरदस्त थी, उन्होंने पूरी वीडियो बना के डाली, तस्वीर शेयर की, उसमें उनके सर पे दुपट्टा नहीं था और उन्होंने वैसे भी दुपट्टा नहीं पहना था, तो लोगों ने बहुत ज़्यादा ट्रोल कर दिया उनको। और सबने ये कहा कि भाई दुपट्टा नहीं पहना, किसी ने कहा कि दुपट्टा तो नहीं पहना लेकिन दुआ तक नहीं मांगी, सबको फिक्र है तो सिर्फ खाने की। अच्छा, यहाँ पे मैं ये कहूँगी कि यार ये हमारी बड़ी बदकिस्मती होती है कि रोज़ा खोलने से पहले जो हम दुआ नहीं मांगते, ये तो दिन है दुआ मांगने के, ये तो दिन है अल्लाह को राज़ी करने के लिए। हम इसमें सारा हमारा फ़ोकस जो है, बहुत सारे लोगों का ये होता है कि जी घूम लें, फिर लें, अय्याशी कर लें। वो बेचारे, मैं कहती हूँ बदकिस्मती है आपकी। आपको क्या पता कि अगले साल आपको रमज़ान ना नसीब हो, अल्लाह ना करे, लेकिन ज़िंदगी का तो भरोसा नहीं है। तो दुआ मांगनी चाहिए और इबादत पे ज़ोर होना चाहिए और अच्छे कामों पे ज़ोर होना चाहिए। और दुपट्टा देखिए, मैं कहती हूँ कि अगर कोई सर पे दुपट्टा नहीं लेता, पर्दा नहीं करता, तो अगर वो नॉर्मल कपड़े पहन रहा है, ढीले-ढाले कपड़े पहन रहा है, तो दुपट्टे की ज़रूरत नहीं, क्योंकि दुपट्टा हमारा लिबास है, लेकिन इस्लाम में दुपट्टे का नहीं है कहीं भी। हाँ, कहा था कि ओढ़नियाँ लो, चादर लो, यानी कि अगर आपके कपड़े तंग हैं या कुछ, तो आपके बॉडी पार्ट्स नुमायाँ नहीं होने चाहिए। और दुपट्टा जो है आउट ऑफ रिस्पेक्ट लेते हैं। अगर अज़ान हो रही है, आपने सर पे दुपट्टा नहीं लिया हुआ, तो इट्स ऑल राइट। आप बड़े से बड़े मौलाना को उठा के देख लें कि कहीं नहीं लिखा कि आप सर पे दुपट्टा लो। यू नो तो सर पे दुपट्टा लेना है, आपको पर्दा करना है तो सही तरह से करें, ना कि जो आजकल औरतें कर रही हैं जी सरों पे दुपट्टे टिकाए हुए। आई एम सॉरी, अगर आप ऐसा करती हैं, मैं माजरत चाहती हूँ, मैं खुद को भी कहती हूँ कि अल्लाह ताला मुझे हिदायत दे और मैं पर्दा करूँ, मुझे बहुत शौक है। लेकिन वो वाला पर्दा नहीं कि सर पे दुपट्टा टिकाया हुआ है, पूरे बाल नज़र आ रहे हैं, कुछ हैं उन्होंने हिजाब किया हुआ है, पूरी गर्दन नज़र आ रही है, ऊंची शलवारें पहनी हुई हैं, ट्राउजर्स पहने हुए हैं। तो इस तरह के पर्दे का कोई फ़ायदा नहीं है। अल्लाह मियाँ को बेवकूफ़ नहीं बनाया आप लोग, अल्लाह ताला सब जानता है, आपकी नीयत मैटर करती है। तो मैं इस पर्दे के बहुत अगेंस्ट हूँ और मैं अल्लाह से कहती हूँ अल्लाह ताला मुझे हिदायत दे और मैं जब करूँगी तो प्रॉपर करूँगी।
ये नहीं हो सकता कि आप जो है पर्दा करके नाच भी रहे हैं, गाने लगा के उस पे रील्स भी बना रहे हैं और लाउड लाउड कपड़े पहन रहे हैं और लाउड मेकअप कर रहे हैं, सारी दुनिया को दिखा रहे हैं। तो पर्दा जो है वो मुकम्मल पर्दा होता है। आपको ऐसी चीज़ें नहीं करनी होती जिससे आपकी तरफ लोग मुतवज्जे हों। तो इस बात पे बहुत ज़्यादा सबा फैसल को ट्रोल किया जा रहा है एक बार फिर से। और जो हमारे इस तरह के एक्टर्स हैं, स्टार्स हैं, दे शुड मेक गुड एग्जांपल्स। उनको सोच समझ के कंटेंट क्रिएट करना चाहिए, बिकॉज इतनी दुनिया देख रही होती है। ठीक है, शी वाज एंजॉयिंग, इट्स अ गुड थिंग, फैमिली के साथ इफ्तार कर रहे हैं आप, लेकिन वहाँ पे जितने भी लोग थे तो सबने ये कहा कि जी दुपट्टे नहीं थे, सरों पे दुपट्टे नहीं थे। बस हम लोग एहतरामन जो है सरों पे दुपट्टे लेते हैं, लेकिन हमें ये मेक श्योर करना चाहिए कि रमज़ान इट्स नॉट जस्ट अबाउट फूड। ये आपके लिए महीना है कि आप अपने आप को सुधारें, अपने आप को ठीक करें, इबादत करें, अल्लाह को राज़ी करें, अपने गुनाहों की तौबा करें। अच्छा, जब ये बात हो रही है तो यहाँ पे हम बात कर लेते हैं कश्मीरी चूड़ियाँ, वो आजकल बड़ी ज़ेर बहस हैं। तो एक इन्फ्लुएंसर ने कहा कि भाई कश्मीरी चूड़ियाँ जो हैं वो हराम है। अब एक खातून आती है और इस तरह की बात करती हैं तो बंदा उनसे पूछे कि वो हराम है, मैं भी आपको बता रही हूँ हराम है। वो आके कहती हैं जो खुद गानों पे रील्स बना रही हैं और मटक रही हैं, इसी तरह के भड़कीले कपड़े पहन रही हैं, मर्द भी देख रहे हैं, तो वो जब इस तरह की बातें करती हैं ना तो अच्छा नहीं लगता। लेकिन बात जो है वो ठीक की उन्होंने, बिल्कुल ठीक की। देखिए, कोई भी ऐसी चीज़ जो कहते हैं ना, जो छन छन की आवाज़ आती है इसको सामने पसंद नहीं फरमाया है। तो बिल्कुल ठीक बात है। वो कहते हैं सीटी मारना भी हराम है और बहुत सारी चीज़ें हराम है। मतलब किसी से भी लोग मुतवज्जा हों तो वो चीज़ अच्छी नहीं समझी जाती इस्लाम में। तो उस पे बहुत ज़्यादा तनकीद हो रही है और कहा कि जी कश्मीरी चूड़ियों को हराम इन्होंने, खातून ने कह दिया है और ये तो बहुत ही अजीब सी बात है, चूड़ियाँ कब से हराम हो गई और फलाना और ढिमकाना। तो देखिए, इस्लाम में अगर कोई चीज़ हराम है तो हराम है। अगर हम खुद नहीं कर रहे हैं तो एटलीस्ट हमें बुरे को बुरा समझना चाहिए। मैं सिर्फ इतनी सी बात कहती हूँ, बहुत सारी चीज़ें मैं नहीं करती, ठीक है, लेकिन मुझे पता है कि अगर मैं नहीं कर रही तो मैं गलत कर रही हूँ। अल्लाह ने जिस चीज़ का हुक्म दिया है या अल्लाह ने जिस चीज़ को कह दिया है कि ये चीज़ ठीक नहीं है, तो हम उसका कुछ नहीं कर सकते। वो चीज़ ठीक नहीं है और हमें उस चीज़ को एक्सेप्ट करना चाहिए और अल्लाह से दुआ मांगनी चाहिए कि अल्लाह हमें हिदायत दे कि हम सीधे रास्ते पर चलें। तो इस वक्त जो है कश्मीरी चूड़ियाँ जो हैं वो बड़ी ज़ेर बहस हैं। और जब पर्दा हम नहीं करते और बहुत सारी चीज़ें कर रहे होते हैं तो फिर चूड़ियों ने किसी को क्या ही कह देना है, ठीक है। तो हाँ, जो पर्दादार लोग हैं वो नहीं पहन सकते क्योंकि उनका पर्दा ख़राब होगा। बाकी जो है चूड़ियाँ पहनने में कोई हर्ज नहीं है। इसके बारे में आपकी क्या राय है, मुझे बताएं।